हेलो सीएम में इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, बहुत सारे बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर सीएम में इंटर लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना दो। तो मैं आज आप लोगों के लिए सीएम में इंटर लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पार्ट 1 लेके आया हूँ। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा लॉ बहुत ज़्यादा वाइड है, तो उसमें कंपनी लॉ पूरा एक तरफ होता है और बाकी लॉ एक तरफ होते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं सीएम इंटर लॉ के कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिजनेस लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ और एथिक्स तीनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। दो पार्ट में लाएंगे। ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना ना मैं चाहता नहीं था, क्योंकि अब तुम्हारा पेपर एमसीक्यू हो गया है। ऑल्दो पूरा एमसीक्यू नहीं है, 25 नंबर का एमसीक्यू जो तुम्हारे पहले आते थे वैसे ही आएंगे। बाकी कुछ केस स्टडी बेस वाले एमसीक्यू होंगे जो तुम्हारे को उन्होंने अलग से जो पहले केस की फॉर्म में पूछते थे वहां से पूछेंगे। और बाकी 40-45 नंबर का तो तुम्हारा अब भी क्या है, लिखने वाला है। तो लेकिन स्टिल तुम्हारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें जो मैं बताऊंगा, मैं ये तो नहीं कहता कि पेपर इसी में से पूरा आएगा। मैं कोई जिम्मेवारी भी नहीं ले रहा। मैं पहले ये चीज क्लियर कर दूं कि भाई मैं जो बता रहा हूँ उसी में से पेपर आएगा। मेरे से ये क्वेश्चन मत पूछना। बहुत सारे बच्चे मेरे से बोलते हैं सर जो आपने खाली बताया वो पढ़ दें, उसी में से पेपर आएगा। बेटा ऐसा नहीं है। मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाने का पर्पस ये है कि बहुत सारे बच्चे जब पहली बार पेपर देते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि किस चीज़ को फोकस ज़्यादा करना है, किस चीज़ को कम। तो मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूँ जिन पे आपको फोकस ज़्यादा करना है। तो मैं कहीं, लेकिन मैं कहीं से ये नहीं कह रहा कि आपको खाली यही पढ़नी है। ठीक, ये पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। तो आप पढ़ना पूरा, लेकिन इन टॉपिक्स पे फोकस ज़्यादा रखना। इन टॉपिक्स पे हो सकता है एमसीक्यू बन जाए, हो सकता है कोई ट्रू फॉल्स वगैरह की फॉर्म में बन जाए कुछ, या हो सकता है शॉर्ट नोट्स वगैरह आ जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे पेपर के अंदर तुम्हारा कंपनी लॉ का जो इंट्रोडक्शन है उसमें से कोई क्या बन सकता है। कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में फर्क पूछा जा सकता है पेपर में, या उसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है उसके ऊपर एक सालोमन का केस है, सालोमन सालोमन, वो पूछा जा सकता है। लिमिटेड लाइबिलिटी तुम लोगों ने पढ़ी होगी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये पूछा जा सकता है। मैं ना टॉपिक तुम्हारे को बताता जा रहा हूँ, ये टॉपिक लिखते चले जाना। मैं बताता जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास सामने तुम्हारी बुक खुली हो तो मार्क करते चले आना। जो बच्चे हमारी बुक से पढ़ते हैं आप तो अपनी बुक में मार्क करते चले आना। और जो बच्चे स्टडी मैट वगैरह से पढ़ रहे हो तो आप उधर से मार्क कर लेना, तुम्हें मिल जाएंगे। अदरवाइज तुम्हें लगे कि ढूंढना पड़ रहा है स्टडी मैट में, तो पहले लिख लेना, बाद में मैच करते रहना स्टडी मैट से। तो नेक्स्ट एक टॉपिक है, तुम्हें दिखेगा लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। कॉर्पोरेट व्हील और लिफ्टिंग और पियर्सिंग के केसेस ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आता है चैप्टर टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनी लॉ के अंदर। टाइप्स ऑफ, तुम्हारे स्टडी मैट में तो क्या है कि पूरा कंपनी लॉ एक ही तरफ डिवाइड किया हुआ है, चैप्टर की तरफ फॉर्म बना नहीं रखा ढंग से। हमारी बुक में तो अलग से हमने प्रॉपर बना रखा है, तो जो हमारे बच्चों को ढूंढने परेशानी नहीं होगी। लेकिन स्टिल तुम्हें मैं बताता जा रहा हूँ, तुम इसलिए टॉपिक टॉपिक बता रहा हूँ, तुम मार्क करते हैं ना, लिख लेना। टाइप्स ऑफ कंपनी से एक टॉपिक है तुम्हारे में, उसमें तो उसमें तुमको पढ़ना है सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी। तुम्हारे पेपर में तो बहुत फेवरेट है तुम्हारे सीएम इंस्टीट्यूट का। इसको ना स्लैश करके ना लाइसेंस्ड कंपनीज भी बोला जाता है, कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइसेंस्ड कंपनी। तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है कई बार, व्हाट डू यू मीन बाय लाइसेंस कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट कंपनी को ही लाइसेंस कंपनी बोलते हैं, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर बनती है। तो ये पेपर में आ सकता है। स्मॉल कंपनी इंपॉर्टेंट है, ओपीसी इंपॉर्टेंट है, 1% कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और डोरमेंट कंपनी, ये 5 कंपनियां जरूर पढ़नी है। नेक्स्ट आपको टॉपिक आता है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसमें आपको पढ़ना है नेम क्लॉज, ये इंपॉर्टेंट है। नेम क्लॉज की ऑल्ट्रेशन सेक्शन 13, ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 13 हो गया। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम क्लॉज सेक्शन 16 इंपॉर्टेंट है। ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के केसेस हैं वहां पे, कि अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द स्टेट शिफ्ट कर रहे हो या आउटसाइड द स्टेट शिफ्ट कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक है ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज सेक्शन 61, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। एक टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स और उसकी एक्सेप्शंस, ये इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और एक टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये तीनों डॉक्ट्रिन करने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है टॉपिक कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर, ये जरूर करना है। उसके बाद एक टॉपिक आता है आपका कन्वर्जन ऑफ कंपनीज, प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होगी तो क्या होगा, पब्लिक से प्राइवेट। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट ज्यादा है, प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट, और ओपीसी वाला कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू नॉर्मल प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है शेयर कैपिटल, नेक्स्ट चैप्टर है शेयर कैपिटल। उसमें से एक टॉपिक है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, ये इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक है सेक्शन 55 इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सेक्शन 55, ये इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक है सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक है बोनस शेयर्स और कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, सेक्शन 63, ये इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन 68, ये इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, इसमें 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 68, 69, 70, ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका डिबेंचर्स वाला, उसमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व डीआरआर के प्रोविजंस अमेंड हुए थे, नए आए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज की कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक नेक्स्ट चैप्टर आता है चार्जेस। चार्जेस वाले चैप्टर के अंदर फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें फिर इसके बाद 4 सेक्शन है, सेक्शन 77, सेक्शन 82, 83, 87। सेक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें ये 4 सेक्शन इंपॉर्टेंट है ज्यादा, 77, 82, 83, 87, ये करने हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। इसके अंदर सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। एक सेक्शन है 25 डीम प्रोस्पेक्टस, ये इंपॉर्टेंट है। एक है शेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31, ये इंपॉर्टेंट है। एक है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32, ये इंपॉर्टेंट है। एक है एब्रिज प्रोस्पेक्टस, ये इंपॉर्टेंट है। एक है गोल्डन रूल ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये इंपॉर्टेंट है। एक है क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस और सिविल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 34, 35। नेक्स्ट है एक टॉपिक वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट सेक्शन 48, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका डिपॉजिट्स। डिपॉजिट चैप्टर में डिपॉजिट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स कितनी कितनी है डिपॉजिट्स के अंदर, वो लिमिट्स याद करनी है, उस पर एमसीक्यू बन सकता है, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। अब मैं किस पे आ गया, सीधा डायरेक्टर्स पे। एक मिनट, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर चैप्टर में कौन कौन से डायरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है। एक तो सेक्शन है सेक्शन 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेजिडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन, वुमेन डायरेक्टर के कंसेप्ट, डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, रिटायरमेंट बाय रोटेशन सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 रोटेशनल डायरेक्टर कंसेप्ट। उसके अलावा एक सेक्शन है 161 जिसमें एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी और नॉमिनी डायरेक्टर, इसके बारे में बताया गया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक सेक्शन है 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक सेक्शन है 168 रेजिग्नेशन, एक सेक्शन है 169 रिमूवल, और एक सेक्शन है 149 6 से लेकर 149 सबसेक्शन 12 तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजंस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड पावर्स। इसके अंदर आपका जो आता है वो सेक्शन 173 मीटिंग्स ऑफ बोर्ड सेक्शन 173 है। नेक्स्ट है एक मैटर्स नॉट टू बी डील्ड इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूल 4, कि कौन कौन से मैटर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डील नहीं हो सकते, रूल 4 है बोर्ड मीटिंग के अंदर वो। नेक्स्ट है सेक्शन 174 कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 पावर्स ऑफ बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर ऑफ बोर्ड सेक्शन 180, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा सेक्शन 181, 182, 183, 184, 185, 186 और 188, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आता है आपका अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ की मैनेजरियल पर्सोनल वाला टॉपिक। उसके अंदर आपका केएमपी की डेफिनेशन, की मैनेजरियल पर्सोनल की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। होल टाइम डायरेक्टर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक सेक्शन है 196 अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर, 196 ये इंपॉर्टेंट है। एक सेक्शन है 203 अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, ये इंपॉर्टेंट है। एक सेक्शन है 197 मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इसके अलावा एक चैप्टर है मेंबरशिप, उसके अंदर एक टॉपिक है कि मेंबर और शेयर होल्डर में क्या फर्क होता है, और एक्सपल्शन ऑफ मेंबर एक टॉपिक है, वो करना है। उसके अलावा सरेंडर और फोर फीचर में क्या फर्क होता है, ये करना है। और हु में बिकम अ मेंबर, कौन कौन मेंबर बन सकता है, ये करना है। तो ये आपके कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताए, आपने लिख लिए होंगे। अगर आपको लगा मैं थोड़ा बहुत फास्ट हूं तो आप उसको नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया सीएम इंटर लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ और एथिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे को मैसेज मत करना सर हम खाली यही पढ़ जाए तो बहुत है, भाई मैं कहीं से भी जिम्मेवारी नहीं ले रहा। और जो बच्चे खाली ऐसे होंगे जो खाली इसी वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, और जिन्होंने पहले अभी तक मेरा कंप्लीट लॉ का मैराथन नहीं देखा है सीएम में इंटर का एक्सक्लूसिवली, तो मैं उस मैराथन का लिंक इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा, उसको जरूर देखना, तुम्हारा कंप्लीट लॉ पक्का हो जाएगा, मजा आ जाएगा तुम्हारे लोगों को। और एक चीज और, मैंने अपना व्हाट्सएप पे सीएम में इंटर वाले बच्चों के लिए ब्रॉडकास्ट बना रखा है, तो आप लोग अगर उस ब्रॉडकास्ट में ऐड होना चाहते हो तो आप ऐड हो सकते हो। ऐड होने के लिए आपको क्या करना है, मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेजना हाय, उसके बाद आपका नेम जो भी हो XYZ, उसके बाद आपका लेवल में आप लिखोगे सीएम में इंटर,
और उसके बाद आपका पर्पस। पर्पस में आप लिखोगे ब्रॉडकास्ट, कि हमें कहाँ ऐड कर दो, ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो। तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहा है वैसे, 880, मैं लिख भी देता हूँ, 8802233513, ये मेरा नंबर है। तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट में ऐड हो सकते हो, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट में ऐड हो सकते हो। तो जितने मेरे लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह हैं, जो हम फ्री चीज़ें देते हैं बच्चों को, वो आपके व्हाट्सएप पे पर्सनली आ जाया करेंगी। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये ब्रॉडकास्ट है, ये ग्रुप नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। तो इसमें कितने अदर लोग हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पता हो जाता है कि इस ग्रुप में अदर ये लोग हैं, तो वो आपको नहीं पता लगेगा। लेकिन जब मैं ऐड करूंगा आपको, तब भी आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। लेकिन मैं जब भी आपको पर्सनल मैसेज भेजूंगा, जो भी कोई अपडेट वगैरह भेजूंगा, तो वो आप पे आ जाया करेगा। प्लस अब आप मेरे साथ ब्रॉडकास्ट में ऐड हो सकते हैं, मैंने बता दिया। और बहुत सारे बच्चे मेरे साथ ऑलरेडी एडिट हैं ही, तो वो दोबारा मत भेजना मेरे को। प्लस मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा दिए। प्लस जिन लोगों ने मैराथन नहीं देखा, मैराथन देख लेना। प्लस मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक भी मैं इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तुम्हारे को कंपनी लॉ, तो आज हो गया बिजनेस लॉ, एथिक्स और इंडस्ट्रियल लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। एक टॉपिक और कर लेना गाइस, मेरे दिमाग में आया, डिन, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के प्रोविजंस क्या हैं, वो भी जरूर पढ़ लेना, उस पर भी पेपर में आ जाता है कई बार। ठीक, चलो, थैंक्स अ लॉट, बाय।